हेलो गाइस, गुड इवनिंग। जैसे कि हम टोक्यो ओलंपिक्स एंड इंडिया के बारे में 2020 के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। कुछ डिस्कशन तो कर लिए थे जो कि करंट अफेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट लास्ट पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। तो ओलंपिक्स एंड टोक्यो ओलंपिक्स 2020 का लास्ट पार्ट में कुछ डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, हु ओन इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक सिंगल मैच इन 25 ईयर्स इन टेनिस at Tokyo Olympic 2020 by beating Denis Istomin of उज्बेकिस्तान। तो पिछले 25 साल से भारत को सिंगल टेनिस का जो सिंगल मैच होता है वहाँ कौन कौन जीता है, मतलब वो होते हैं सुमित नगल। ये सुमित नगल जो होते हैं वो उज्बेकिस्तान के डेनिस एस्टोमिन को 6-4, 6-7, 6-4 सेट में हराए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Which archer from India beat world number 2 player Gulshan Bajajapov at Tokyo Olympic 2020 but could not get a medal? इसका मतलब क्या है, इंडिया का कौन सा जो आर्चर थे वो वर्ल्ड के 2 नंबर आर्चर को हराया था टोक्यो ओलंपिक में, लेकिन मेडल जीत नहीं पाए थे। इसका मतलब होता है वो होते हैं प्रवीण जाधव, लेकिन ये मेडल नहीं जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बीट्स who beat India's Manika Batra in round 3 of table tennis, even at Tokyo Olympics, to end her run at Olympic 2020। तो जो इंडिया का मनिका बात्रा होते हैं वो ये टेबल टेनिस का प्लेयर होते हैं। इनको कौन सा प्लेयर हराए थे, मतलब हराए थे, तो उनका टोक्यो ओलंपिक खत्म हुआ था वहां पर। तो वो होते हैं सोफिया पालकोनभा। ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं ये। तो क्या हुआ, मोनिका बात्रा को ऑस्ट्रेलिया का सोफिया पालकानोवा ये डिफीट किए थे टोक्यो ओलंपिक 2020 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which Indian which Indian become the only fourth player in women's single badminton to claim 2 medals at the 2 consecutive Olympic Games by beating ही बिंगजाओ ऑफ चाइना इन टोक्यो ओलंपिक 2020। इसका मतलब ये बोल रहा है कि इंडिया का कौन से वुमेन सिंगल बैडमिंटन प्लेयर है जो कि लगातार 2 बार ओलंपिक में मेडल जीते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, पीवी सिंधु होते हैं। पीवी सिंधु 2 बार मेडल चुके हैं। दो 2016 में जो हो रहा था 2016 में कहाँ हुआ था, ब्राजील का रियो डी जेनेरियो में हुआ था। वहाँ ये फाइनल तक गए थे, फाइनल में किसके, कैरोलिना मैरिन से हारे थे। तो वहां से ये सिल्वर जीते थे। लेकिन 2020 टोक्यो ओलंपिक में वही पीवी सिंधु ब्रोंज जीते हैं। तो ये 2 बार ये इंडियन सिंगल्स बैडमिंटन प्लेयर का एक ही प्लेयर है जो कि 2 बार 2 consecutive ओलंपिक गेम्स में मेडल जीते हैं। उसके बाद क्या है, 5, पीवी सिंधु ओन हर सेकेंड ओलंपिक मेडल आफ्टर गेटिंग ए ब्रोंज एट टोक्यो ओलंपिक 2020। Who other than PV Sindhu is the only athlete in India having 2 Olympic medals in an individual sports event। तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि बताया कि पीवी सिंधु 2 consecutive मेडल जीते हैं, दो दो लगातार ओलंपिक में। इसके बाद और कौन इंडियन का जो इंडिविजुअल प्लेयर है वो मेडल जीते हैं 2 बार। तो ये होता है सुशील कुमार जीते हैं। ये सुशील कुमार 2008 को जीते थे, 2008 को जीते थे और 2012 को जीते थे। 2008 का जो ओलंपिक होता है वो कहाँ हुआ था, बेजिंग चाइना में हुआ था। चाइना में जब हुआ था ये वहाँ पर ब्रोंज जीते थे। 2012 को ओलंपिक्स हुआ था लंदन में, वहाँ पर ये सिल्वर जीते थे। तो पीवी सिंधु के बाद ये एक और इंडिविजुअल प्लेयर हैं जो कि 2 consecutive ओलंपिक्स में भारत के लिए मेडल जीते थे। Which Indian boxer achieved a medal for herself by defeating Chinese Taipei's Chen Nin-chin at Tokyo 2020 Summer Olympic। तो ये बोल रहे हैं कि कौन सा इंडियन बॉक्सर है जो कि एक और मेडल कंफर्म किए थे इंडिया के, वो चाइनीज प्लेयर चेन नेन चीन को टोक्यो ओलंपिक 2020 में हराया था। वो होते हैं लवलीना बोर्गोहेन। लवलीना बोर्गोहेन। ये कौन सा स्टेट के बिलोंग करते हैं, ये आसाम का बिलोंग करते हैं। ये असम का बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
India men's hockey team created history at the Tokyo Olympics 2020 by entering into the semi-final of the Tokyo Olympics after 49 years. Who is the captain of Indian men's hockey team? मतलब 49 साल के बाद इंडिया सेमीफाइनल में एंट्री हुआ था ओलंपिक्स के सेमीफाइनल में। तो वो पूछ रहा है कि इंडियन जो मेंस हॉकी टीम होता है उसके कैप्टन कौन है? वो होते हैं मनप्रीत सिंह। और ये मनप्रीत सिंह से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। ये मैरीकम के साथ जो बॉक्सर होते हैं वो मैरीकम के साथ मनप्रीत सिंह इंडिया का ओपनिंग सेरेमनी ऑफ टोक्यो ओलंपिक का फ्लैग बियरर थे। और जो क्लोजिंग सेरेमनी का फ्लैग बियरर थे वो क्या थे? बजरंग पुनिया, वो एक रेस्लर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। Along with Indian men's hockey team, Indian women's hockey team also created history. Tokyo Olympic, the team reached the semi-final of the Olympics for the first time. Who is the captain of the इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम? जैसे कि मेंस हॉकी टीम 49 साल के बाद ओलंपिक के सेमीफाइनल में गया था, ठीक वैसे ही वुमेन्स हॉकी टीम जो इंडिया का होता है वो पहली बार ओलंपिक्स के सेमीफाइनल खेल रहा था। तो उसके कैप्टन कौन थे? मतलब रानी रंपल थे उसका कैप्टन। किसका? इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम का, जो कि टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में टीम को लीड कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which Indian woman created history at Tokyo Olympic 2020 by getting an entry in the final of discus थ्रो इवेंट? तो ये एक ही है, कमलप्रीत कौर है। ये जो डिस्कस थ्रो होता है वहीं पे ये फाइनल में खेले थे। और ये कहाँ का होता है? ये पंजाब का होते हैं। तो कमलप्रीत कौर तो पंजाब का होता है। ये डिस्कस थ्रो इवेंट का फाइनल टोक्यो ओलंपिक 2020 में खेले थे। Which Indian wrestler created history at Tokyo Olympic by reaching the final? He achieved at least silver medal in men's freestyle 57 kg सेमीफाइनल। तो इसका मतलब क्या है? ये बोल रहा है कि इंडियन रेस्लर कौन है जो कि सिल्वर मेडल अश्योर्ड किए थे 57 kg वेट में, वो पार्टिसिपेट करके फाइनल तक गए थे लेकिन फाइनल में हार गए थे, तो वो सिल्वर मेडल जीते थे। तो उनका नाम है रवि कुमार दहिया। रवि कुमार दहिया, ये याद रखिए, वो 57 kg वेट का कंटेस्टेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। Which Indian javelin thrower reached the final at Tokyo Olympic 2020 by topping his group? ये तो बहुत ही इजी सवाल है। जावेलिन थ्रो जो इंडियन का जो होता है वो होते हैं क्या? नीरज चोपड़ा। ये एक फेमस नाम है क्योंकि ये अभिनव बिंद्रा के बाद ये दूसरा प्लेयर है जो इंडिविजुअल ओलंपिक्स गेम में भारत के लिए गोल्ड जीते थे। तो ये का नेम भी काफ़ी मशहूर है। तो को है वो नीरज चोपड़ा हैं जो जावेलिन थ्रो के फाइनल में पहुंचे थे और वो गोल्ड मेडल भी जीते थे। इंडियंस मेन हॉकी टीम विन ए हिस्टोरिक ब्रॉन्ज मेडल एट टोक्यो ओलंपिक 2020। द टीम अचीव्ड दिस सक्सेस बाय डिफीटिंग व्हिच टीम? तो इसका मतलब क्या है? इंडिया कौन सा टीम को हराया था जो ब्रॉन्ज के लिए खेले था? तो इंडिया ब्रॉन्ज के लिए खेला था जर्मनी के साथ। जर्मनी को हराया था 5-4 गोल में हराया था, तो इसलिए वो ब्रॉन्ज जीता था। और बेल्जियम से सेमीफाइनल में हार गया था। Who is the goal kicker of the Indian men's hockey team? He is getting a lot of praise for his great performance Tokyo Olympic 2022 में। जो गोलकीपर थे वो बहुत अच्छा खेले थे, मतलब बहुत सारा गोल को स्कोर करने से बचाए थे। तो वो नाम भी उसके लिए काफ़ी मतलब तारीफ है। तो उनका नाम है पीयर रिचेस। ये जो है बहुत अच्छा खेल खेले थे टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में। चलो, और फिर नेक्स्ट ओलंपिक गेम कब कब आता है ये देखते हैं। 2024 को फ्रांस में होगा समर ओलंपिक्स, फ्रांस के पेरिस में। और विंटर ओलंपिक्स होगा मिलन कार्टिना इटाली में। तो जो 2024 का होता है फ्रांस में होगा समर ओलंपिक्स, और विंटर ओलंपिक्स होगा मिलन कार्टिना इटाली में। 2028 को जो होगा ओलंपिक्स वो होगा लॉस एंजल्स यूएसए कैलिफोर्निया में होगा। और 2032 का जो वेन्यू होता है ओलंपिक का वो ब्रिस्बेन में अभी अभी कंफर्म हुआ है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट कहाँ कहाँ पर होगा ये याद रखिए। 2024 का जो समर ओलंपिक्स है वो पेरिस फ्रांस में होगा। 2024 का विंटर ओलंपिक्स जो होता है वो मिलन कार्टिना इटाली में होगा। 2028 का जो ओलंपिक्स होता है वो लॉस एंजल्स यूएसए में होगा। जो 2032 का ओलंपिक्स होगा वो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।